हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज की इस वीडियो में चर्चा होगी एंटीनेटल चेकअप में जब हम जाते हैं, जो फर्स्ट 4 चेकअप जो होते हैं एएनसी में, उसमें हम जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें हॉस्पिटल के अंदर एक प्रेग्नेंट वुमेन का या गर्भवती महिला में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, वहाँ पे क्या क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि जब महिला चेकअप के लिए जाती है एएनसी केयर में तो क्या क्या वहाँ पे उसको सलाह दी जाती है और क्या क्या केयर दी जाती है। जैसे कि यहाँ सबसे पहले लिखा है फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब सबसे पहले तो महिला की फिजिकल एग्जामिनेशन की जाती है कि जैसे कि उसका हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है और उसके बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, ये सब सारी चीज़ें जो है उसकी ली जाती हैं। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। फिर क्या है एब्डोमिनल पल्पेलेशन फॉर फीटल ग्रोथ, फीटल लाई एंड अस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट साउंड, मतलब कि उसके एब्डोमेन से, उसके पेट से पता करते हैं कि जो महिला बता रही है अपनी एलएमपी, उसके हिसाब से फीटल ग्रोथ है कि नहीं है, उसकी साइज है कि नहीं, उतने वीक का है कि नहीं है। और इस तरह से हम अपने जो हाथ से उसके एब्डोमेन पे रख करके पता उसके स्थिति, मतलब वो किस पोजीशन में है भी हम जान सकते हैं। और क्या जान सकते हैं कि हम उसके फीटोस्कोप से उसके जो है फीटल हार्ट रेट, बच्चे के फीटल हार्ट रेट को सुन सकते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई। अब इसके बाद काउंसलिंग के अंतर्गत क्या होता है कि उसके न्यूट्रिशन की काउंसलिंग की जाती है, जैसे महिला के खान पान संबंधित उसका काउंसलिंग की जाती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गर्भवती स्त्री के अंदर एक जब गर्भ में उसका बच्चा पल रहा होता है तो माँ में बहुत तरीके की कमियां होने लगी, जैसे उसके आयरन में कमी होने, उसकी एचबी बहुत लो हो जाती है। तो इसलिए उसको न्यूट्रिशनल डाइट के बारे में बताया जाता है, पूरी काउंसलिंग की जाती है कि किस तरह से उसको खाना पीना है। फिर क्या है, एजुकेट वुमेन टू रिकोगनाइज द साइन ऑफ लेबर, जैसे लेबर में प्रसव के साइन को देख करके वो जान सकती है कि अब उसके प्रसव की शुरुआत हो रही है, प्रसव में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसके बारे में महिला की काउंसलिंग की जाती है कि उसको घबराना नहीं है। अगर उसके दर्द आते हैं तो क्या क्या चीज़ें वो महसूस कर सकती है, किस तरह से दर्द बढ़ता है, कहाँ कैसे कमर से लेकर के सारे उसके लेबर पेन शुरू होते हैं, तो इस बारे में उसको अवगत कराया जाता है। फिर क्या है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डेंजर साइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर एंड आफ्टर डिलीवरी आर एबॉर्शन, या प्रेगनेंसी है या प्रसव होने वाला है या प्रसव के बाद और एबॉर्शन अगर इस बीच में हो जाता है, तो इन सब के बारे में भी उसको डेंजर साइन के बारे में अवगत कराया जाता है। जैसे अब डेंजर साइन क्या है कि अगर प्रसव से पहले जैसे उसको कोई हरा हरा पानी आता है और या ब्लड फॉर्म में कोई चीज़ आती है, तो इस तरह से अवगत करा दिया जाता है कि ये सब क्या है, कॉम्प्लिकेशन के साइन है। और इसी के साथ साथ अगर आफ्टर डिलीवरी भी है कि अगर वो उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हैवी होते तो पीपीएस में, पोस्टमार्टम हेमरेज में आता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी अगर यहाँ पे बात की जाए तो वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी। इस तरह बस आप जाने कि काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ों की काउंसलिंग एक गर्भवती महिला, एक प्रेग्नेंट वुमेन की बस की जाती है। तो हमने देखा कि वो प्रेगनेंसी के दौरान उसकी प्रसव के बारे में बताया जाता है, क्या साइन सिम्टम होंगे, और उसके आफ्टर बताया जाता है डिलीवरी के। और अगर इस बीच में एबॉर्शन के भी कोई साइन सिम्टम है तो उससे भी उसको एजुकेट किया जाता है। फिर इनकरेज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसपीए अवेल जेएसवाई बेनिफिट्स, मतलब है कि उसको हमेशा इनकरेज किया जाता है कि आप जो 24 घंटे की चलने वाली सीएससी, पीएससी, एफआरयू या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर ही जाइए। और क्योंकि यहाँ पे सब लोग जो क्या होते हैं एसबीए ट्रेंड होते हैं, मतलब एसबीए का मतलब है यहाँ पे स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट, एक तरह के है कि उनको प्रसव के कार्य में बहुत ही दक्ष कर दिया जाता है। तो इस तरह से अब अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, जेएसवाई का मतलब जननी सुरक्षा योजना का बेनिफिट्स मिलता है। तो इस तरह से उनको इसके बारे में भी काउंसलिंग की जाती है, बताया जाता है। आइडेंटिफाई द नियरेस्ट फंक्शनल
आपको बता ही दिए कि जो भी आपके पास में है 24 घंटे संचालित रहने वाले PSC, FRO, CSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसमें है, आपको उसमें जाना चाहिए। फिर क्या है, प्री आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेफरल, ट्रांसपोर्ट एंड ब्लड डोनर, इस सब भी पहले बता दिया जाता है कि किस तरह से आप जो सरकारी सुविधाएं हैं 102 की सुविधा मिलती है इसके तहत, उसके बारे में आपको अवेयर किया जाता है। और सबसे पहले अगर आपको ब्लड की ज़रूरत है तो उसके बारे में भी आप अपने मतलब पूरी तैयारी रखें इस बारे में कि इसमें ये सब काउंसलिंग हो रही है, उसके एंटीनेटल केयर में, यानी पहले ही उसकी ये सब चीज़ों की काउंसलिंग होती है। टू कन्वे द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू बी इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। और भी क्या किया जाता है, जैसे आपका प्रसव होता है तो आपको किस चीज़ के लिए सबसे पहले प्रोत्साहित किया जाता है और तुरंत कराया जाता है। ये बहुत मस्ट है कि उसको तुरंत जो भी SBA ट्रेंड होते हैं उसको तुरंत कराते हैं कि आफ्टर बर्थ तो आपके बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तुरंत। वहीं पे जैसे ही माँ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है, प्रसव हो जाता है, तुरंत ही बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है। फिर क्या है और किस तरह से कराना है इसके बारे में काउंसलिंग के तहत ही आपको उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। फॉर यूजिंग कंट्रासेप्टिव बर्थ स्पेशलिंग लिमिटेशन आफ्टर बर्थ एबॉर्शन, यहाँ तक कि आपको इसकी भी काउंसलिंग कर दी जाती है कि बच्चों में अंतर रखने के लिए आप किन किन चीज़ों का चुनाव कर सकती हैं जिससे कि जैसे ब्रेस्ट फीडिंग पे जो असर न डालता हो। अभी तो है कि PPI-IUCD पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव करके आता है जो कि आपको प्रसव के बाद ही तुरंत लगा दिया जाता है जिससे बच्चों में, तो इस सब के बारे में अवेयर कर दिया जाता है। अगर महिला अपनी स्वेच्छा से वो लगवाना चाहती है PPI-IUCD तो तुरंत वो भी लगा दिया जाता है ताकि वो बच्चों में अंतर रखने के लिए उसके विकल्प सब बता दिए जाते हैं ताकि वो एक बार आई है तो अपना विकल्प अगर चुन लेती है तो उसको भी उसी वक्त हम लोग दे सकें। और महिला इस तरह से महिला को देखिए आपने डिलीवरी से संबंधित नहीं, डिलीवरी के बाद और उसको फैमिली प्लानिंग की भी जानकारी, ये सब ब्रेस्ट फीडिंग की जानकारी, ये सब एंटीनेटल चेकअप में दे दिया जाता है जो कि मतलब कम से कम अगर 4 बार भी वो महिला अस्पताल में आ जाती है तो ये सब जारी उसको जानकारी हो जाती है। इसके अलावा क्या एडवाइस दी जाती है, उसके कुछ टेस्ट होते रहते हैं NC में, जैसे जैसे आती है वैसे वैसे उसके कुछ टेस्ट होते हैं। इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, बस इतने ही टेस्ट उसके कंपलसरी होते हैं सरकारी अस्पतालों में। हीमोग्लोबिन देख लिया जाता है, यूरिन टेस्ट कर लिया जाता है। क्यों यूरिन टेस्ट जरूरी है, उसके शुगर देखने के लिए ये देखा जाता है कि उसमें प्रोटीन तो नहीं आ रहा है। अगर प्रोटीन आएगा तो फिर उसकी BP जरूर हाई होगी और उसको प्रसव के दौरान झटके आ सकते हैं। मलेरिया का टेस्ट हो जाता है। और क्या होता है, उसका ब्लड ग्रुप होता है ताकि ब्लड ग्रुप देख लिया जाता है कि RH फैक्टर तो उसके निगेटिव नहीं है। और क्या है, हाँ देखिए इंक्लूडिंग RH फैक्टर देख ही लिया जाता है। VDRL होता है, RPR होता है और SBSAG होता है और HIV और क्या होता है, हाँ ब्लड शुगर होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस सब के अंतर्गत महिला को बस इतने टेस्ट होते हैं जिसमें सब सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होते हैं। और कुछ टेस्ट बस केवल एक ही बार होता है, जैसे अब SBSAG HIV ये सब एक ही बार केवल होता है। VDRL ये सब एक ही बार होता है। RH फैक्टर ये बस केवल हीमोग्लोबिन एक ऐसा टेस्ट है कि जो महिला को बार मतलब जितनी NC में आती है ताकि देखने के लिए होता है कि उसका जो हीमोग्लोबिन का स्तर है वो कहीं बहुत नीचे तो नहीं हो चला गया है। तो इस तरह से हमने और क्या हो इसके साथ देखिए यहाँ नीचे लिखा है गिव आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट्स एंड 2 डोज। इसके साथ साथ इस NC में क्या होता है, उसकी फॉलिक एसिड और कैल्शियम की गोलियाँ स्टार्ट हो जाती है जो चलती हैं और TT के 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि सरकारी अस्पताल में अगर महिला एंटीनेटल चेकअप में आती है तो उसको किस किस चीज़ की काउंसलिंग की जाती है, उसके क्या एग्जामिनेशन किया जाते हैं और एडवाइस के रूप में उसके क्या क्या टेस्ट कराए जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आप सब जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हो और सुन रहे हो, मुझे इतना तो है हर महिला इसे देख सकती है। केवल ज़रूरी नहीं कि प्रेगनेंसी से संबंधित ही जो है महिला रिलेटेड है वही इसको देखें, हर कोई महिला देख करके और थोड़ी जानकारी इससे प्राप्त कर सकती है। अगर थोड़ी भी यूज़फुल वीडियो है तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।